हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल अतुल खुराना इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक मिशन लिया है कि कम से कम 1 लाख लोगों को ड्रीम और वेल्दी रिटायरमेंट दे पाऊँ। तो उसी सीरीज में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपने डाले थे, जिसमें मैंने पहला वीडियो था कि 5 रीजंस जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं कि हमें रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों लेनी चाहिए। और दूसरा मैंने कल आपसे शेयर किया था कि जो है नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज, आपको फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ करना है। मैंने आपको बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना नहीं कमा रहे। फर्क इससे पड़ता है कि आप उस चीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं। उसी में मैंने आपको बताया था कि हमें अपनी सेविंग्स को कैसा करना चाहिए, तो उसमें एक रेगुलर इनकम के बारे में मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों, जी हाँ, आज मैं आपसे बात करने चाह रहा हूँ रेगुलर इनकम के बारे में। तो रेगुलर इनकम के बारे में आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि रेगुलर इनकम क्यों करनी चाहिए, क्या होती है, कैसे होती है। एक बार 2 दोस्त होते हैं, दोनों नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। भटक घूमते 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 एक गांव में पहुंचे। गांव में उन्होंने देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा है कि काम करने के लिए आदमियों की आवश्यकता है। दोनों वहां पहुंचते हैं, दोनों को काम मिल जाता है। दोनों पूछते हैं कि करना क्या है। तो वो आदमी जो वहाँ पे मालिक होता है, मालिक उनसे बताता है कि देखो भैया, इस गांव में ना पानी नहीं है, यहाँ मैंने ये टैंक लगा रखा है, मैं लोगों को पानी बेचता हूँ और उससे मेरी अर्निंग आती है। लेकिन इसमें भरने के लिए पानी कहाँ से आएगा? इस सामने पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर में एक झील है, आप लोगों को जाना है, वहां से पानी भर के लाना है और इस टैंक में डालना है। आपको पर बकेट के हिसाब से पानी पैसे मिल जाएंगे। दोनों कहते हैं ठीक है। दोनों अपना अपना काम बाल्टियां लेके पहाड़ी पे चले जाते हैं। कुछ दिन चलते हैं, जाते हैं, चल रहा होता है, सब ठीक ठाक चलता है, इनकम आनी शुरू हो जाती है, खर्चे चालू हो जाते हैं, गुजारे लायक सब कुछ स्टार्ट हो जाता है उनकी लाइफ। लेकिन एज ए ह्यूमन नेचर कुछ दिन बाद उन्हें लगता है कि यार, ऐसे कैसे चलेगा, कितने दिन चलेगा, इतने पैसों में कैसे गुजारा होगा, कुछ और चाहिए, कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो दोनों बैठ के आपस में सलाह करते हैं। तो पहला फ्रेंड कहता है कि यार, हम कल से भाग भाग के जाएंगे, थोड़ा स्पीड में जाएंगे, स्पीड में आएंगे और 2 चक्कर लगाएंगे दिन में, हमारी इनकम डबल हो जाएगी। तो दूसरा कहता है नहीं यार, मेरे को ये ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा। मेरा मन करता है कि क्यों ना मैं उस पहाड़ी से, उस झील के ऊपर से एक पाइपलाइन बिछा दूं और यहाँ अपना एक टैंक लगा दूं। वो पाइपलाइन से अपने आप पानी आए और इस टैंक में भरता रहे और मैं जो है काम करूं या ना करूं, मैं इस खाट पर बैठ जाऊं, इसके पास चेयर डाल के बैठ जाऊं और जो आए पानी बेचता हूँ। तो वो कहता है यार, तू पागल है, अगर ऐसा होता तो ये नहीं कर लेता मालिक, ये हमें रखता क्यों नौकरी पे? कहता है यार नहीं, जो उसने नहीं किया ऐसा नहीं है कि हम भी नहीं कर सकते, कोशिश करते। तो कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं दोनों। वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो अपना फर्स्ट ऑप्शन पे ही जाऊंगा, मैं तो भाग के जाऊंगा। ये कहता है नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं अपनी पाइपलाइन बिछाऊंगा। सेकंड वाला कहता है। दोनों कहते हैं ठीक है भैया, अपना अपना रास्ते चलते हैं, तो मेरे को ये पसंद है मैं ये करूंगा, तुम्हें ये पसंद है तुम ये करो। ठीक है। अब पहले वाला आना शुरू करता है, दिन में भाग के जाता है, भाग के आता है, 2 चक्कर लगाता है, इनकम डबल हो जाती है, धीरे धीरे घर खरीद लेता है, धीरे धीरे जो है एक गाय ले आता है, शादी कर लेता है, बच्चे होते हैं, एक अच्छी लाइफ जी रहा होता है, जो होता है अपनी फैमिली पे खर्चा कर रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है। एक दिन पहाड़ी से आते आते तो गिर जाता है, उसकी टांग टूट जाती है और टांग टूट जाती है तो आना जाना बंद। पहले घर की जो जमा पूंजी होती है वो खत्म होती है, फिर गाय बिकती है, फिर घर बिकता है। घर बिकने के बाद में फिर वाइफ छोड़ के भाग जाती है, जब खर्चे नहीं चल रहे तो बच्चे भी छोड़ के अपना चले गए, बेचारा अकेला रह गया। दूसरी तरफ वो दूसरा आदमी जब रोज के पैसों में से थोड़ा थोड़ा बचा के किसी दिन बांस खरीद के लाता है, किसी दिन रस्सी खरीद के लाया, किसी दिन फावड़ा खरीद के लाया, फिर उससे काम करता रहा, बांस खड़े किए, ऊपर पाइपलाइन बिछानी शुरू करी, सारा गांव से देखता है, कहता है पागल हो गया ये, ऐसा होता, ऐसा तो हम इतने सालों में हम नहीं करते। लेकिन वो किसी की बात की कोई परवाह नहीं करता, वो अपना डेडिकेशन से अपना काम करता रहता है। उसका एक ही टारगेट था
कि मुझे अपने लाइफ में एक पाइपलाइन सेट करनी है। वो अपना पाइपलाइन सेट करने में लगा रहता है, धीरे धीरे वो यहाँ से वहाँ तक सारा पाइपलाइन बांध लेता है। फिर कुछ समय में पैसे जोड़ के नीचे टैंक ले आता है, टैंक लगा देता है। फिर ऊपर एक वो जो हवा से घूमने वाली चक्री होती है, वो झील के पास में लगा देता है। वो चक्री से हवा चलती है तो वो चक्री पानी लेती है, पानी लेके एक जगह गड्ढे में डालती है। उस गड्ढे से क्या होता है, वो बह के जो है उस पाइपलाइन के, तो बांस की जो पाइपलाइन बनाई होती है उसके थ्रू बह के टैंक में आ जाता है। अब दोस्तों देखो, उसने अपनी लाइफ में पाइपलाइन सेट की। अब वो काम करे या ना करे, उसका पानी आ ही रहा है। आपके टैप में पानी आना चाहिए, आप काम करो या ना करो, ये इम्पोर्टेंट है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज होती है, सब कुछ होता है, वो काम पे जाएं ना जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका स्टाफ है, काम कर रहा है, इनकम आ ही रही है। लेकिन उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है उन्हें देखना, नजर रखना, नहीं तो क्या घोटाला हो जाएगा, कोई घपला हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। नजर रखना उनके लिए भी जरूरी है। दूसरी तरफ जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं या जो कुछ भी काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों की लाइफ में कैसे पाइपलाइन सेट हो। तो उनको, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपने ड्रीम एक्सपेंसेस में से थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके अगर आप सेविंग कर लेते हो, तो वो रिटायरमेंट के लिए या उसके लिए एक कॉर्पस इकट्ठा कर लेते हो, तो उससे एक आपकी रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाएगी। करना ये सभी को चाहिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि टाइम बदलते किसी की देर नहीं लगती है। मुझे नहीं पता मेरे साथ अगले पल क्या होता है, आपको नहीं पता आपके साथ क्या होना है, किसी को नहीं पता। भगवान ने सभी को प्रोबेबिलिटी पे बनाया, तो हमारा काम है अपना कोशिश करना। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, कर्म कर, फल की चिंता ना कर। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना अपना कर्म करें, अपना इसमें कंट्रीब्यूशन दें और इस हैप्पी रिटायरमेंट के लिए प्लान करें। अगर मैं आपकी लाइफ में आपको प्रेरित करने के लिए किसी काम आ सका तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करें, मुझे कमेंट करें, मुझसे पूछें। थैंक यू, बाय बाय।